भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव। जर्मनी की दिग्गज कंपनी अलियंस एसई अब मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी करने जा रही है। यह फैसला अलियंस के बजाज ग्रुप के साथ 24 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने के बाद आया है। तो इस डील का मतलब क्या है, जानिए पूरी कहानी। एलियंस ने बजाज एलियंस जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 26% हिस्सेदारी बजाज ग्रुप को $2.8 बिलियन यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया है। लेकिन क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक एलियंस बड़ी हिस्सेदारी और ऑपरेशनल कंट्रोल चाहता था, जो बजाज ग्रुप को मंजूर नहीं था। बजाज ग्रुप अपना स्टेक कम नहीं करना चाहता था, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए। अब एलियंस नए पार्टनर के रूप में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर भारतीय इंश्योरेंस बाजार में दोबारा एंट्री करने की तैयारी में है। एलियंस का प्लान जियो के साथ कम से कम 50% हिस्सेदारी वाली साझेदारी करने का है, जिससे उसे ज्यादा मैनेजमेंट कंट्रोल मिल सके। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पहले से ही इंश्योरेंस ब्रोकिंग में एक्टिव है और इसे बड़े ग्लोबल पार्टनर की तलाश थी। अगर यह डील फाइनल होती है तो जियो फाइनेंशियल भारत में डिजिटल इंश्योरेंस सेगमेंट में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। मुकेश अंबानी पहले ही एजीएम 2023 में ऐलान कर चुके हैं कि जेफएसएल डिजिटल इंश्योरेंस सेक्टर में स्मार्ट और सिंपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। बढ़ेगा विदेशी निवेश। अलियंस पहले ही भारत में $1.5 बिलियन एफडीआई कर चुका है और यह साझेदारी भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को और मजबूत करेगी। डिजिटल इंश्योरेंस में तेजी। जियो फाइनेंशियल के पास टेक्नोलॉजी और कस्टमर डेटा है, जिससे डिजिटल इंश्योरेंस को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नए प्लेयर्स को मिलेगा मौका। भारत में 100% एफडीआई की अनुमति है, जिससे अन्य विदेशी कंपनियां भी इस सेक्टर में एंट्री कर सकती हैं। फिलहाल ये डील नियामक मंजूरियों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और आईआरडीआई का इंतजार कर रही है। जैसे ही एलियंस को बजाज से प्रमोटर टैग हटवाने की मंजूरी मिलती है, इस डील की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। क्या जियो फाइनेंशियल और एलियंस की यह साझेदारी भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर होगी? हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही बड़े बिजनेस अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।